हाँ जी, देखो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी आपने आपने पढ़ा कि सर जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा सिग्मा माइनस रो है। ये आपने और हमने दोनों ने पढ़ा, ठीक है साहब। अब बी टी प्रपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के, ध्यान रखें। और आपको पहले भी बताया है, इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर में आए हैं। अच्छा सर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी टी वन मतलब पहले ऑब्जेक्ट की अंतिम वेलोसिटी और दूसरे ऑब्जेक्ट की अंतिम वेलोसिटी बराबर आर वन का स्क्वायर अपॉन आर टू का स्क्वायर। यस सर लिख सकते हैं। सर आपको तकलीफ ना हो तो ऊपर नीचे पाई का गुणा कर दें। हाँ जी कर सकते हो। सर आपको तकलीफ ना हो तो ए वन अपॉन ए टू लिख दें, लिख सकते हो, तो ये भी आ जाएगा साहब। चलो जी, और बताओ, और सब बढ़िया सर, और क्या बताएं बताओ। और ये बताओ कि इसको क्या वॉल्यूम से जोड़ सकते हैं क्या। सर v बराबर हमने तो ये पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यू। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, v की घात 1/3 मतलब इसका घनमूल ले लें आप, तो पाई ये भी 1/3 और यहाँ आ जाएगा r। अब यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और यदि हम बात करें 2 की, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 4/3 पाई तो दुनिया में ऐसे ही आया है कांस्टेंट के रूप में, तो इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। आप R2 के बारे में सोचें। और सर यदि आपकी इच्छा हो तो डिवाइड भी कर देते हैं इसको, कर दो सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप सहमत हैं, बोलो सहमत हैं क्या। बिल्कुल है सहमत। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 देखो जरा, तो BT1 अपॉन BT2, BT1 अपॉन BT2, हाँ जी R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर A1 अपॉन A2 बराबर, बोलो क्या लिखें, जो बोलेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। 2/3 नॉट 1/3, क्योंकि R1 अपॉन R2 1/3 है। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये वेलोसिटी नहीं है, कहीं आप ये सोच रहे हो। चलो हम भी सिंबल चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप वेलोसिटी को वॉल्यूम में कर दोगे और वॉल्यूम को वेलोसिटी में कर दोगे। चलिए साहब ये लो जी, ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये जो स्टाइल वाला है ये है वेलोसिटी। अब चलो थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। सर एक आध न्यूमेरिकल हो जाए तो मज़ा आ जाए। लिख लो फिर भाई, लिखो, क्या लिखोगे, लिखो जी R, ऐसा करो 2R करो, 2R त्रिज्या की एक स्टील की बॉल को वाटर में छोड़ा जाता है, तो इसका अंतिम वेग किसका, 2R वाली त्रिज्या की बॉल का टर्मिनल वेलोसिटी अंतिम वेग v प्राप्त होता है यदि स्मॉल r त्रिज्या की स्टील की बॉल को वाटर में छोड़ा जाए, तो VT डैश कितना होगा बताओ भाई। हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, हम दूसरा न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, आप दिमाग लगा के बताइए। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल है, दो समान त्रिज्या की बारिश मतलब बरसात, बारिश की बूंदों, जो समान त्रिज्या, ऐसा लिखो, नाम भी दे दो R, की बारिश की बूंदों का
अंतिम वेग v है। अंतिम वेग सुन के ऐसा लगता है कि इसका लास्ट वेग है, उसके बाद ही चला जाएगा दुनिया छोड़ के। अंतिम वेग, अंतिम समय। दो समान त्रिज्या r की बारिश की बूंदों का अंतिम वेग v है यदि ये दोनों बूंदें संयुक्त होकर, मतलब जुड़कर, संयुक्त होकर एक बूंद बना लें तो नई या बड़ी, ठीक है, बड़ी हो जाएगी ना बूंद, नई बूंद का आयतन, अरे आयतन का है, अंतिम वेग, अंतिम वेग बताइए। चलिए साहब, महिला और पुरुष दोनों कोशिश करें। आंसर आगे होंगे आपके, तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, बढ़िया, हमारे दिमाग में आ रहा है, दे देते हैं। लिखो, स्मॉल m द्रव्यमान की r त्रिज्या की लोहे, स्मॉल m द्रव्यमान, यहाँ लिखो, तथा r त्रिज्या का एक गोला द्रव में डालने पर इसका आखिरी, मतलब अंतिम वेग vt प्राप्त होता है। तो इसका अंतिम वेग vt प्राप्त होता है, तो इसका अंतिम वेग क्या प्राप्त होता है, vt प्राप्त होता है। तो 8m, तो लोहे की m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक, अरे भैया यहाँ लोहा लिख लेना, आयरन बहुत जरूरी है आजकल, हाँ जी। तो लोहे की 8m, तो लोहे की 8m त्रिज्या की अन्य गोले का समान द्रव में अंतिम वेग क्या होगा। चलो साहब, जवाब दो हमको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप सबने। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2r त्रिज्या की एक स्टील की बॉल को वाटर में छोड़ा जाता है तो उसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है। तो फॉर्मूला को कोशिश करो जितनी बार लिखोगे उतना ही तुम्हारा भला होगा, ठीक है। फॉर्मूला को लिखने से बचा, मतलब मत बचा करो। इसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है, यदि r त्रिज्या की स्टील की बॉल को वाटर में छोड़ दिया जाए तो pt डैश कितना होगा। तो ये लो जी, ये v डैश आ गया सर, 2/9 तो होगा ही। अब त्रिज्या कितनी है, पहली 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कितनी रह गई, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का आ जाएगा, सिग्मा माइनस रो। अब सिग्मा और रो क्यों चेंज नहीं होगा, नीटा क्यों चेंज नहीं होगा, वो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी वाटर में है और ये भी वाटर में है। जिस स्टील की बॉल बनी है उसी स्टील की दूसरी बॉल बनी है, तो सिग्मा किस बात को बताता है, स्टील को बताएगा, क्योंकि स्टील का घनत्व ऑब्जेक्ट का घनत्व है। रो किसको बताएगा, वाटर को बताएगा, तो दोनों सेम है। नीटा ये भी वाटर से रिलेटेड है, मतलब उसमें जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नीटा पे डिपेंड करेगा। जी होता है 2/9 होता है। तो कुल मिला के चाहते हो कि ऐसा कर दें, एलो जी कर दिया हमने, तो 2/9 से 2/9 के 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बाकी का सारा सामान कट जाना है। तो v डैश b/4 आ रहा है अपना, तो भाई बाकी का आप देख लो।
वेलोसिटी का 1/4 गुना। क्यों? देखो उल्टा करेंगे, इसको v' यहाँ लेके जाएंगे, r यहाँ लेके आएंगे, 4 यहाँ लेके आएंगे, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। चलो सर, b/4 और ऑप्शन कैसे आ सकते हैं इसके 4b, 2b, b/2 और b/4। ठीक है, इस टाइप से आएंगे सरल सरल से, इसलिए गलती करने की गुंजाइश कहीं रखना मत। आ जाओ सर, दो समान त्रिज्या की बारिश की बूंदें, अंतिम वेग v है। माना r त्रिज्या थी, इसका वेग v था, दूसरी भी r त्रिज्या का, इसका वेग भी v है, और जुड़ कर बना ली इन्होंने बड़ी त्रिज्या कैपिटल R की एक बड़ी बूंद। अब कह रहा है कि इसका नई बूंद का वेग क्या कर देंगे साहब, इसमें क्या नई बूंद का चाहिए ना आपको, तो हम मान लेते हैं कि इसका vt होगा, तो 2/9, ठीक है, 2/9 और 2/9 r²g, लेकिन बड़ी त्रिज्या के लिए लिख रहे हैं तो बड़ी त्रिज्या आएगी, अपॉन नीटा और सिग्मा माइनस रो तो रहेगा कि मेटल उसी मतलब पानी की बूंद ये भी है, पानी की बूंद ये, पानी की बूंद ये, तो सिग्मा भाई और रो भी भाई। ठीक है, ठीक है साहब। अरे रुको रुको, पानी की बूंद क्या, बारिश की बूंद, ध्यान से समझो। रो क्या है यहाँ पे, रो आएगा इस बार हवा का। हम सोच रहे थे कि पानी की बूंद पानी में बह रही है तो जीरो हो गया, तो पूरा जीरो हो जाना चाहिए, नहीं साहब, पानी की बूंद है हवा में, तो यहाँ आएगा हवा का, यहाँ आएगा पानी का। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है फॉर्मूला। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सर v बराबर 2/9 r²g नीटा सिग्मा माइनस रो, और ये भी यही आएगा। ठीक है, अब दिक्कत सर कुछ नहीं है, दिक्कत बस एक ही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। अब ये बताओ, जब दोनों बूंदें आपस में जुड़ गई हैं तो एरिया घट गया है, एरिया घटता है। अभी हम आगे वाला सरफेस टेंशन में आपको समझाएंगे डिटेल में, क्योंकि सरफेस टेंशन एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन 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 इन दोनों बूंदों के जुड़ जाने पर वॉल्यूम बराबर रहेगा, मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई r³। कितने हमारे पास 2 हैं, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। और ऐसे केस में ध्यान रखना, बचपन में आपने सवाल किए होंगे कि एक बड़े लोहे के r त्रिज्या के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो बताइए उनकी त्रिज्या कितनी होगी। अब 16 गोले बनाए जाते हैं या 64 छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो बताइए उनकी त्रिज्या कितनी होगी। तो उस केस में हमेशा हम वॉल्यूम बराबर करते थे, पढ़ी होगी आपने मैथमेटिक्स। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई 2r³ बराबर कैपिटल R³। अब आप भी समझदार हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस हो गया काम अपना। कर दो vt 2/9, यस सर, r² की जगह क्या लिखोगे, स्क्वायर है ना, हाँ, तो चलो एक बार तुम ऐसे लिख देते हैं जैसे आप कह रहे हैं, स्टेप नहीं बचाते हैं, यहाँ लिख देते हैं g अपॉन नीटा, और बोलो सर बताओ जी, अब क्या हो जाएगा, bt बराबर 2/9 2 की पावर 2/3 r की पावर स्क्वायर g नीटा सिग्मा माइनस रो। आप कहेंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला आएगा, अरे नहीं, ये दे रखा है ना कि अंतिम वेग छोटी त्रिज्या का कितना है, v है, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये लो जी, आंसर आ गया। ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम पेपर में कि सर 2 की पावर 2/3b, 2 की पावर 1/3b, 2 की पावर -1/3b, और d आप जानते ही हैं। ठीक है, चलो हाँ जी, अगला सवाल भी आपने कर लिया होगा, सेम पैटर्न पे होगा। स्मॉल m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक लोहे का गोला द्रव में डालने पर इसका अंतिम वेग vt प्राप्त होता है, तो 2 vt प्राप्त हो रहा है, तो 2/9 r²g अपॉन नीटा सिग्मा माइनस रो। टेंशन नहीं करनी, यदि वाटर में है किसी द्रव में तो रो आ जाएगा, सिग्मा का मतलब लोहा है, जी का मतलब जी है, नीटा का मतलब भी अपना रो से है, किससे, रो से, और r² उसने दे रखा है, r त्रिज्या का है, मास m है, ठीक है, लिख देते हैं कि मास m वाले गोली का है ये। फिर कह रहा है लोहे की 8m त्रिज्या की अन्य गोले का समान द्रव में अंतिम वेग क्या होगा, 8m त्रिज्या के गोले का, ठीक है।
तो हम मान लेते हैं कि सर बी टी डैश होगा, तो 2/9। अब 8m है, लोहे का है तो त्रिज्या भी बड़ी होगी, तो r² जी अपन नीटा बीटा तो सब सेम रहेंगे, ये तो कहीं जाएंगे नहीं। कितना है 8m का, वही समस्या r की। वॉल्यूम कैसे बराबर करें, इस बार वॉल्यूम तो बराबर नहीं होगा, तो मास से कर सकते हैं कि मास जो है वो है सिग्मा, सॉरी लोहे का है, सिग्मा गुणा 4/3 पाई r³। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, r त्रिज्या का गोला है, m मास का है, तो 8m के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा गुणा 4/3 पाई r³। बस सही बात है, जो भी मास है आपका उसका बड़ी त्रिज्या का आ जाएगा। 1/8 इक्वल टू सिग्मा 4/3 पाई r³ अपॉन r³। तो हमारा जो r³ है वो 8r³ के बराबर है और r है 2r के बराबर। बहुत बढ़िया, बस आंसर आपके सामने है। अब तो हम क्या बताएं भैया, बी टी डैश बराबर 2/9 4r² जी नीटा सिग्मा माइनस रो, और इसको आप लिख सकते हो 4VT। ये लो जी, इस टाइप से छोटे छोटे सवाल आएंगे। ध्यान रखना जो VT है वो इन दोनों के अंतर पे भी डिपेंड करता है। कोई आपसे पूछ ले तो ये मत कहना सर ने नहीं बताया, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, यूज आप करेंगे, जितना कोशिश हमसे होता है उतना हम आपको करवा देते हैं, बाकी का यूज आप करेंगे। ठीक है, चलिए सर आप इसको लिख ले, फिर आपको थोड़ा से कुछ स्पेशल पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। हाँ जी, देखिए एक होता है, अभी आपने पढ़ा जैसे VT प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, स्पेशल पॉइंट लिखना है इनको। हाँ जी ठीक है, BT प्रोपोर्शनल टू r²। देखो अब ये अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें ही आ सकता है, क्योंकि इस टाइप का पैटर्न अभी आया नहीं है और बहुत चलन में है, बहुत फेमस है आजकल, नीट वगैरह में बहुत आ रहा है। तो BT प्रोपोर्शनल टू r² है, ठीक है। अब BT प्रोपोर्शनल यदि r² है तो ऐसे केस में BT का यदि हम ग्राफ बनाना चाहें r के साथ तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, मतलब हमारा जो अंतिम वेग है वो बढ़ेगा यदि उसकी त्रिज्या कैसी है, r है। ठीक है, बात आया समझ में? ओके सर। अब बात करें दूसरा, सर BT का यदि ग्राफ आप हमको टाइम के साथ बताएं तो चलो बताइए कौन बता पाएगा BT का टाइम के साथ क्या ग्राफ बनेगा। ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन यहाँ देते हैं छोटे छोटे, थोड़ा दिमाग का कसरत हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बताओ क्या ग्राफ आएगा, ये है टाइम और ये है BT। एक होता है पोइजली का सूत्र, पोइजली का सूत्र लिख लो, क्या पता काम आ जाए। ये होता है रेट फ्लो, जो फ्लो रेट है वॉल्यूम पर टाइम, उसके लिए होता है एक अंक समय में या प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। ये होता है ये होता है, ठीक है, याद रखना है इसको, पाई PR4 अपॉन 8 नीटा L। ठीक है, चलो ये देखो ध्यान से, अरे इसमें दिमाग, अच्छा दिमाग इसमें लग रहा है तुम्हारा, ठीक है लगा लिए दिमाग, बाद में पढ़ाएंगे नहीं तो फिर इसी में दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। चलो आप सब लोग पहले इसको देख लो, जिसने जो भी किया है एक बार देख लें। जब हमारा स्टार्टिंग में टाइम 0 था, जब उसको हम छोड़ रहे थे तो वेलोसिटी कितनी थी, 0। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ चालू होगा, ये गलत और ये गलत, ठीक है। अब बात यह है कि ये ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वेग इसमें बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, जबकि अंतिम वेग का ग्राफ बना रहे हो तो वेग तो 0 होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट हो रहा है, इस वजह से ये आंसर है। अब ये कैसे बनेगा, जैसे आप पानी में डालोगे तो एक्सेलरेशन होने के कारण क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम होता जाता है और वेलोसिटी घटती जाती है, और एक टाइम पे क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट। ये बनेगा, चाहो तो आप लिख लो, ये BT है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, BT मत लिखना यहाँ पे, यहाँ तो BT लिखो, यहाँ BT, ठीक है, ये BT प्राप्त होगा, यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। तो ये देखो ये क्या है कि वॉल्यूम पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, ये इसको बताता है रेट फ्लो को, या फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो को, बहने की दर को। इसका फॉर्मूला है पाई PR4 अपन 8 नीटा L। एक बार बताओ कोई भी लिक्विड बहेगा कब, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी लिक्विड बहेगा कब, जब प्रेशर का डिफरेंस हो, इधर प्रेशर ज़्यादा हो इधर प्रेशर कम हो तो लिक्विड फ्लो होगा,
तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, पाई डेल्टा, ऐसा लिखो इसको, डेल्टा पी पाई R4/8 नीटा एल, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ये क्या बता रहा है कि एकांक समय में बहने वाला आयतन, इसको बड़े ध्यान से समझना एक एक शब्द को, क्योंकि इसका हम कुछ और मतलब निकालने वाले हैं अब। एकांक समय में बहने वाला आयतन, ठीक है, मतलब निकाल रहे हैं, ध्यान समझना। ठीक है सर, ओके। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, एकांक समय में बहने वाला आयतन, तो ठीक है सर, किसी को तकलीफ ना हो तो बताना, हो तो कोई बात नहीं, फिर इसको नीचे ले आए। हाँ सर लिख लो, बहुत बढ़िया लग रहा है, पसंद आ गया सर। चलो बताओ, धारा की परिभाषा क्या है? करंट की, एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा, इसका मतलब Q अपॉन टाइम। क्या है? आवेश। क्या होता है I बराबर? सर वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं तो आवेश बहते हैं, धारा प्राप्त होती है, और आवेश इसलिए बहते हैं क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस होता है। नीचे क्या आता है? रेजिस्टेंस। ये लो, आप लिक्विड में एकांक समय में वॉल्यूम बहेगा तो क्या मिलेगी? फ्लो रेट, जिसको हम करंट कह रहे हैं, वही है ये। प्रेशर डिफरेंस के कारण बहेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 8 नीटा एल अपॉन पाई R4। ठीक साहब, अब तो बस कुछ नहीं है, यदि कोई रेजिस्टेंस की पूछ ले कि सर दो पाइपों को सीढ़ी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये देख लेना बस, सीढ़ी क्रम में जोड़े गए पाइप की लंबाई कितनी है और त्रिज्या कितनी है। यदि लंबाई और त्रिज्या बराबर है, मतलब ये भी एल है और ये भी एल है और ये कितना है? R, और ये भी R है, तो फिर क्या आ जाएगा? श्रेणी क्रम वाला आ जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2, तो 8 नीटा एल अपॉन पाई R4, 8 नीटा एल अपॉन पाई R4, जुड़ के नीटा बन आ जाएगा, और वही आता है R बराबर R2R हो जाता है। और यदि ये समांतर क्रम में जुड़ जाएं, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1/R2। ठीक है, आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो साहब, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो अभी चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, सरफेस टेंशन। किस पे बात करेंगे? सरफेस टेंशन पे। इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, काम का चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।